अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मिस वीडियो मरियम सफदर साहिबा ने एक बिल्कुल नया शोशा जो है वो छोड़ दिया है और खेल जो है वो बड़े दिलचस्प मरहल में दाखिल होता जा रहा है। क्यों ये दिलचस्प मरहल में दाखिल होता है, इसकी क्या क्या ग्राउंड्स हैं और किस तरह तजिया करेंगे रात को बैठ के कुछ फेक एंकर्स, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की कमी का ग्राफ ऊपर करके दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, और किस तरह नून लीग को ऊपर किया जाएगा कि देखें जी, इमरान खान के गढ़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लेने में कामयाब हो गई और बाकी जगहों पे जहां तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई वहां बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये 3 बुनियादी पॉइंट्स बताऊंगा, ये आपने जहन में रखने कि किस मुनाफिकत से काम लिया जाएगा। आज ये बड़े बहुत सारे तजियाकारों को जो हमेशा से बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा दिन होगा। आज वो ये कहेंगे जी कि देखें, तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और जो पार्टी हुकूमत में होती है अमूमन तो वो जीत जाती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ परवेज़ खट्टक के अपने गढ़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने गढ़ में इलेक्शन हार गई। और ये तो एक बहुत बड़ा इस बात की अक्कासी करता है, इंडिकेशन है इस बात की कि तहरीक इंसाफ को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। वो लोग उसी लम्हे के लिए ये भूल जाएंगे कि डस्का में क्या हुआ, किस तरह से वहाँ गोलियां बरसाई गई, किस तरह से वहाँ दहशत गर्दी की गई, और वो फिर ये भी भूल जाएंगे कि अभी हाल ही में जो गिलगित के इलेक्शन हुए वहाँ किस तरह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कामयाबी मिली। ये सारी बातों को एक तरफ रख लें, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक नुक्ता बच जाता है कि इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, ये बात ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ ने लूज़ किया, तो तहरीक इंसाफ को इसमें बहुत ज़्यादा सबक हासिल करने की ज़रूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन नुक्ता यह है कि अगर 10 सीटें भी KPK की ज़िमनी इंतखाबात जीत जाती है अपोजिशन या PDM की 11 जमातें, तो इससे अददी अक्सरियत उनकी नहीं बन सकती, इससे फिगर्स डिफरेंट नहीं हो सकते, इससे हुकूमत नहीं बदल सकती, इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनमा नहीं हो सकती। और फिर ये जो डस्का का इलेक्शन है, जो पंजाब का, यहाँ जहाँ PTI जो है वो हार गई, वहाँ तो उन्होंने कहा जी कि वो नताइज हमें कबूल हैं। जहाँ PTI जीत गई डस्का के अंदर 7000 की लीड से, इस वक्त जो है वो ये बताया जा रहा है कि वहाँ PTI जो है वो मार्जिन के साथ आगे है। और उसके ऊपर क्या किया कि आपने इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर दिया, आपने पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर दिया। और मुझे इस बात पे ताज्जुब है कि हुकूमत कहाँ है कि लोग सरेआम गोलियां बरसाते हुए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जाती हैं कि नून लीग का बंदा धांधली कर रहा है, PTI का बंदा धांधली कर रहा है। जब उसकी शक्ल आती है सामने तो पता चलता है जी कि ये तो नून लीग, और फिर वो सारी की सारी ट्वीट्स भी हटा दी जाती हैं। एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के जरिए, एक मुसलसल जिद्दोजहद और मुसलसल काविश के जरिए हकायक को, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है और अपनी मर्जी का बयानिया जो है वो प्रमोट किया जाता है। और ये सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप को डेफिनेटली मरियम साहिबा मैनेज करती हैं और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे हुए हैं और उनको डिक्टेशन आ जाती है कि ये ले, ये आज की खबर है, ये आज के पॉइंट है, इस पे बात करनी है। वो भूल जाएंगे कि अगर आप उनसे सवाल करें कि ये कैसे मुमकिन है कि अगर धांधली ही करनी थी तो अपने हल्के में अपनी हुकूमत जहाँ थी, जहाँ दूसरा टेन्योर चल रहा है हुकूमत का, वहाँ आपने अपना उम्मीदवार हाल जो है वो उसको शिकस्त हो गई और वहाँ क्यों नहीं धांधली हो सकी। कोई इनसे ये सवाल पूछे, इसका जवाब ये कभी भी नहीं देंगे। इस वक्त इमरान खान की जो अली असजिद की जो पोजीशन है वो बज़ाहिर यही बताई जा रही है कि 11 जमातें थी, दूसरी तरफ कोई एक जमात नहीं थी, 11 जमातों का एक पूरे का पूरा टोला था और दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ नून लीग थी और उससे सिर्फ PTI थी। और उसमें यह बताया जा रहा है कि इस वक्त की जो पोजीशन है उसमें उन्होंने होल्ड कर दिया और हैंग कर दिया सब कुछ कि आप नताइज नहीं दे सकते, बदमाशी शुरू कर दी, एक तरह का यूँ समझे कि हमला कर दिया और दरख्वास्त देकर उस सारे के सारे सिस्टम को हाईजैक कर दिया। और इससे जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है, 2018 में PTI का जो कैंडिडेट है उसकी निस्बत आज 49,000 वोट ज़्यादा लेता है। तो उसके बरक्स आप एक तरफ पूरी की पूरी PDM को खड़ा कर देते हैं, उसकी पूरी क़यादत को वहाँ आप भेज देते हैं, एहसन इकबाल साहब को वहाँ, अताउल्लाह तारड़ आपके वहाँ होते हैं, मरियम साहिबा वहाँ होती हैं, जावेद लतीफ़ वहाँ होते हैं, उज़मा बुखारी वहाँ होती हैं, और उसके बाद आप दहशत गर्दी भी करते हैं, गोलियाँ भी बरसाते हैं, लोगों को शहीद भी करते हैं, और फिर आप ये क्लेम करते हैं कि वीडियोज़ आपके पास कुछ इस तरह की हैं और एक अजीब व गरीब किस्म का बयानिया प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये लोग पाकिस्तान को नहीं चलने देते,
ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो, ये लोग नहीं चाहते कि हमारा सिस्टम बेहतर हो। जनरल बाजवा के पास जब ये सब गए थे तो उन्होंने पूछा कि मुझे बताएं कितनी इलेक्शन के लिए आपने तरमीम की, कितना आपने इलेक्शन कमीशन को फेयर बनाने के लिए मेहनत की, आप बताएं जो कमेटी बनी थी उसमें कहां कहां आप लोग गए, और फिर आप लोग कहते हैं हमें कि हम इलेक्शन में धांधली करते हैं। आप खुद एक पेज पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, आप खुद इस सिस्टम को आगे लेकर जाने के लिए तैयार नहीं, और आप बात करते हैं हमारे कि हम आप जो है वो इस सिस्टम को खराब करते हैं। और फिर उसके बाद ये चुप हो गए और आज ये शोर मचाया जाएगा कि देखें जी हम तो हमारे साथ धांधली हो रही है और हमें जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। कोई इनसे ये सवाल पूछे कि आप जिस तरह से बदमाशी करते हैं, गोलियां बरसाते हैं, डंडे लहराते हैं, मीडिया को मैनेज करते हैं, अपने हामी एंकर्स के जरिए अपना बयानिया प्रमोट करते हैं, वहां उसका दूसरा पहलू जो है वो कितनी दफ़ा आपने इलेक्शन कमीशन को शफाफ बनाने के लिए, उसके लिए आइन साजी के लिए कमेटीज़ को अटेंड किया, उसका हिस्सा बने। और दूसरी तरफ आपकी लीडर जिसका ख्वाब यह है कि वो पूरे पाकिस्तान को लीड करेगी, वो आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो लेके आती है। ये कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है। अमेरिका का सदर ट्रंप था, वो इलेक्शन हार गया, बड़ा चीखा चलाया, उसको समझ आ गई कि भाई सिस्टम के साथ उसकी जंग नहीं हो सकती, वो सिस्टम के साथ नहीं लड़ सकता, वो चला गया। उससे ताकतवर कोई नहीं होता। उसका ट्विटर हैंडल सस्पेंड करना पड़ा ट्विटर की इंतजामिया को। और यहाँ क्या बात की जा रही है, हमारे पास वीडियोज हैं। आप खुद सोचिए, एक पार्टी की सरबराह को ये बात जेब देती है कि वो वीडियोज को बुनियाद बनाकर इस पूरे सिस्टम को हाईजैक करे, इसको ब्लैकमेल करे। ये किस तरह की रवायत हम डाल रहे हैं, किस तरह की अखलाकियात हम डेवलप कर रहे हैं लोगों के अंदर। क्या हम सिखा रहे हैं नई नस्ल को कि आप वीडियो का कारोबार शुरू करें। ये बड़ी एक ताज्जुब वाली और एक हैरान कुन बात है कि आपने इस सिस्टम को आगे चलाना है, आपने इस निज़ाम को बेहतर करना है, आपने इस इलेक्शन प्रोसेस को शफाफ करना है। हमेशा लड़ाई इलेक्शन पे होती है। इन तमाम जमातें इसमें इन्वॉल्व हैं। इनसे कोई पूछे कि भाई आपने इस सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए क्या इनपुट दिया, आपने क्या काम किया इस पे। आपसे जब मामला बिगड़ता है, जब आप मामला संभाल नहीं पाते, तो आप कहते हैं जी कि धांधली फौज करवा रही है, आईएसआई धांधली करवाती है। क्या आईएसआई ने आपको रोका कि आप तरमीम ना करें, आप आइन साजी ना करें, आप कमेटीज का हिस्सा ना बने, आप इस प्रोसेस को तब्दील करने की जदोजहद ना करें। 2 साल से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रोज आके टीवी पे ये बातें करते हैं, तो आखिर किसी न किसी ने इस सिस्टम को तो ठीक करना है। जब इस सिस्टम ठीक नहीं होगा तो उस वक्त तक ये शोर शराबा ये चलता रहेगा। बहरहाल फैक्ट ये है कि सिस्टम को हाईजैक करने वाली तमाम कुव्वतों को शिकस्त देने का वक्त आ गया है। इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप कौन होते हैं कि जो जहां आप जीत जाएं वो सब ठीक है, वहां कोई धांधली नहीं हुई है, वहां कोई 2 नंबरी नहीं हुई है, वहां कोई रिगिंग नहीं हुई है, किसी ने फायरिंग नहीं की है। जहां आप हार जाते हैं वहां आप सिस्टम को हाईजैक कर लें, आप चढ़ दौड़ें। आप पहले लोगों को सड़कों पर नहीं ला सके, आप नाकाम हुए, बार बार आप एहतजाज नहीं कर सके प्रॉपर, और आज अब जब आप वहां से रह गए, आप इस्तीफे भी नहीं दे सके, फिर आप दोबारा उसी थूका हुआ चाटने की ख्वाहिश में और कोशिश में आप दोबारा इलेक्शन में आए। इलेक्शन में अब आप जब हार रहे हैं तो आप सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कोई ना कोई आखिरी पत्ता तो हो जिसको आप खेलने में कामयाब हो जाएं। अब इससे कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।